ये है चिंकी, जिसके पास है ये 4 पेंसिलें, और राहुल ने इससे कुछ पेंसिल मांगी है। चिंकी ने इसे ये 2 पेंसिल दे दी हैं। तो बताइए अब चिंकी के पास कितनी पेंसिल हैं? हाँ, चिंकी के पास है 2 पेंसिलें। दोस्तों, इस तरह के सवाल आपने जरूर देखे होंगे। तो इस अमल को कहते क्या है? इसे हम तफरीक का अमल कहते हैं। तो आइए कहानी के जरिए तफरीक के कुछ सवाल हल करते हैं। ये आमों से लदा हुआ एक दरख्त है, जिस पर रसीले आम लगे हैं। और ये है अनंत, जिसको है ये रसीले आम खाना बहुत पसंद। तो बस अनंत ने मारा पत्थर और गिरा दिए आम। कितने आम गिराए? चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अनंत ने कुल मिलाकर 6 आम गिरा दिए। कुछ देर बाद आर्या वहां से गुजरी और आर्या ने कहा, मुझे भी कुछ आम चाहिए। तो अनंत ने ये 1 और ये 2, कुल मिलाकर ये 2 आम आर्या को दे दिए। तो दोस्तों, क्या अब आप बता सकते हो कि अनंत के पास कितने आम बाकी बचे? सोचिए, इसे हम कैसे हल करेंगे कि अनंत के पास अब कितने आम बचे होंगे? देखिए दोस्तों, ये है पूरे 6 आम जो कि अनंत के थे, क्योंकि अनंत ने इस दरख्त से 6 ही आम गिराए थे, जिसे हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब दोस्तों, कुछ देर बाद आर्या को अनंत ने 2 आम दे दिए हैं, मतलब 6 में से कुछ आम कम किए हैं, और इसलिए हम यहाँ पर तफरीक की अलामत लगाएंगे, क्योंकि 6 में से हम कुछ आमों को कम कर रहे हैं। तो कितने आम? ये 2, और ये 2 आम अनंत ने दिए हैं आर्या को, और इसलिए हमने 2 को यहाँ लिख लिया है। अब देखिए, बताना बहुत आसान हो गया। 6 में से 2 तफरीक करने पर कितना जवाब हासिल होगा? अगर ये 2 आम निकाल दिए जाएं तो बचे हैं कुल 4 आम। जी हाँ, ये 4 आम बचे। किसके पास? अनंत के पास। तो इस तरह हमने जाना कि 6 तफरीक 2 बराबर 4 होता है। एक और कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक घना जंगल था, जहाँ पर एक तालाब था, जहाँ कुछ हाथी हमेशा पानी पीने आते थे। तो ये हाथी तालाब के किनारे आए पानी पीने। देखिए जरा, कुल कितने हाथी आए हैं पानी पीने? चलिए गिनते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी ये 8 हाथी तालाब के किनारे पानी पीने आए। अरे ये क्या, कुछ हाथी तो वापस जाने लगे। चलिए देखते हैं कितने हाथी वापस चले गए। 1, 2, 3, यानी कुल 8 हाथी आए थे पानी पीने और 3 हाथी वापस चले गए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि अब कुल कितने हाथी तालाब के किनारे पानी पी रहे हैं? सोचिए, कैसे हल करेंगे इसे हम? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर थे कुल 8 हाथी, और फिर कुछ देर बाद 3 हाथी ने पानी पीकर सोचा चले जाएं यहाँ से। तो ये 3 यहाँ से जाने लगे। तो अब हमें बताना होगा कि तालाब के किनारे अब कितने हाथी बाकी हैं। कैसे मालूम करेंगे? बिल्कुल ठीक, हमें तफरीक करना होगा, क्योंकि हाथियों की तादाद अब कम हो गई। तो देखते हैं कि 8 तफरीक 3 बराबर कितना होगा। कैसे मालूम करेंगे हम? चलिए हम अब बचे हुए हाथियों की तादाद को हम गिन लेंगे। तो 1, 2,
3, 4 और 5। तो अब बाकी है कुल 5 हाथी। इसका मतलब 8 तफरीक 3 बराबर 5 होगा। बिल्कुल सही जवाब। आइए एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार दोपहर की बहुत तेज धूप थी, तो कुछ चिड़िया आकर इस तार पर बैठ गईं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कुल कितनी चिड़िया बैठी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस तार पर हैं कुल 9 चिड़िया। कितनी चिड़िया हैं? पूरी 9 चिड़िया हैं। लेकिन कुछ देर बाद कुछ चिड़िया फुर से उड़ गईं। चलिए देखते हैं कितनी चिड़िया उड़ गईं। 1, 2, 3। कुल 3 चिड़िया तो उड़ गई हैं। अब बताइए कि इस तार पर कुल कितनी चिड़िया बाकी हैं? कैसे बताओगे? दोस्तों, क्योंकि चिड़ियों की तादाद अब कम हो गई है, इसलिए हमें तफरीक करना होगा। पहले थी 9 चिड़िया और फिर 3 चिड़िया उड़ गईं। तो कितनी बची? आइए गिनते हैं और बताते हैं 9 तफरीक 3 का जवाब। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कुल कितनी चिड़िया बची हैं? अब बची हैं पूरी 6। इसका मतलब है 9 तफरीक 3 बराबर 6 होता है। इस हरे भरे बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कुछ देर बाद वहां पर एक गुब्बारे वाला आता है। इसके पास कितने गुब्बारे हैं? आइए गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसके पास हैं कुल 7 गुब्बारे। तो कुछ देर बाद चिंकी आती है। चिंकी को तो गुब्बारे बहुत पसंद हैं, तो चिंकी कुछ गुब्बारे ले लेती है। बताइए जरा चिंकी ने कितने गुब्बारे लिए? आइए इन्हें गिनते हैं। 1, 2, यानी चिंकी ने लिए कुल 2 गुब्बारे। दोस्तों, क्या अब आप बता सकते हो कि गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे बाकी बचे? कैसे निकालेंगे? हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ गुब्बारों की तादाद कम हुई है, इसलिए हम तफरीक करेंगे। तो देखिए, ये कुल थे 7 गुब्बारे और फिर कम हो गए। कितने? ये 2 गुब्बारे, क्योंकि गुब्बारे वाले ने ये 2 गुब्बारे चिंकी को दे दिए। तो अब गुब्बारे वाले के पास कितने बचे? आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब गुब्बारे वाले के पास बचे 5 गुब्बारे। इसका मतलब है कि 7 तफरीक 2 बराबर 5 होता है। और ये रहे वो 5 गुब्बारे। और अब दोस्तों, वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और इन सवालों को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। और अब आप अपने जवाब की तस्दीक कर सकते हो। और अगर आपके जवाब कहीं गलत है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए।